साल 2024 के चुनावों की बिसात बीत चुकी है। बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ काम करने में जुटी हुई है। ऐसे में बीजेपी अब गांव के वोटर को लुभाने के लिए अलग अलग अभियान चलाएगी। करनाल पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने बताया कि गांव-गांव घर-घर चलो योजना पर तेजी से काम होगा, जिसके चलते प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में गांव में जाकर हर शख्स को बताया जाएगा। उसमें घर-घर पहुंचकर बात की जाएगी। समाज के विभिन्न वर्गों में 36 बरादरी के अंदर जाकर के हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव चलो, घर-घर चलो, हर वर्ग से जाकर के संपर्क करते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार को दोबारा फिर वो 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर के उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा प्रमुख रूप से करेगा। उसको लेकर के आज ये कार्यशाला रखी गई है। और दूसरी कार्यशाला जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान विश्वकर्मा योजना एक चलाई है, उस योजना के माध्यम से जो 18 जातियों को जो परंपरागत काम करते थे और वो कहीं ना कहीं छूटे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान विश्वकर्मा योजना ला करके उन परंपरागत कार्यों को सपोर्ट करते हुए उनको आगे बढ़ाते हुए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हों, वो भी रोजगार उनका खड़ा हो, और उसको लेकर के एक कार्यशाला रखी। वहीं इंडिया गठबंधन के ऊपर निशाना साधते हुए नायब सैनी ने कहा कि ये गठबंधन भ्रष्टाचार के लिए काम कर रहा है। देखिए, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है, एक से बढ़ करके बड़ा भ्रष्टाचारी है उसके अंदर। अगर आप इनके चेहरे देखेंगे, जितने भी ये लोग हैं घमंडिया गठबंधन के अंदर, ये सब कोई ना कोई के उसी किसी के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के FIR दर्ज है, कोई जेल के अंदर गया है, कोई जेल से बाहर आया है, कोई जेल की जाने की तैयारी में है। ये सारे के सारे ये भ्रष्टाचार के लिए काम करते हैं। ये सोचते हैं कि हम लोगों को प्रलोभन वाले नारे दे करके उनको गुमराह करके हम वोट बटोर लें और उसके बाद लूटने का काम करें। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसके अंदर भ्रष्टाचार में फंसा हो, हर व्यक्ति भ्रष्ट। उधर राहुल की न्याय यात्रा को लेकर भी नायब सैनी ने तंज कसा। कहा कि 55 सालों में न्याय नहीं दिलाया तो अब क्या न्याय दिलाएंगे। 55 सालों में राहुल गांधी ने न्याय नहीं दिया। इन्हीं के परिवार का शासन रहा है कांग्रेस का। लोग लाइन में खड़े होकर के गैस का सिलेंडर लेते रहे, टेलीफोन का कनेक्शन नहीं मिलता था, ये न्याय था क्या? लोगों को रास्ते नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आकर के प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई, गांव को गांव से जोड़ने वाली योजना बनाई। अरे आपने पूर्वज से न्याय कहाँ दिया आपने? आपने तो आज तक न्याय नहीं दिया किसी को। न्याय तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, न्याय तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आपने न्याय नहीं दिया है लोगों को। न्याय तो भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों को न्याय देने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है। इसको लेकर भी नायब सैनी ने जुबानी हमला बोला कि कांग्रेस की सरकार बनते ही भ्रष्टाचार होता है। कांग्रेस के अंदर एक बड़ी गुटबाजी है, और गुटबाजी इतनी ज़्यादा चली गई है कि 2 धड़े बन गए हैं, वो आपस में नहीं मिल सकते। इतनी धड़ेबंदी कांग्रेस के अंदर हुई है, वो आपस के अंदर एक दूसरे को ऊपर छीटाकशी करना, एक दूसरे को ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना। ये कांग्रेस, क्योंकि ये कुछ लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं, इनके पास संगठन नाम की चीज़ नहीं है। कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर के, और कोई भी कांग्रेस इसलिए सत्ता के अंदर प्रयास करती है मेरे ख्याल से कि भ्रष्टाचार हो। मैंने देखा है कि कांग्रेस की सरकार जब भी बनती है तभी भ्रष्टाचार की गति तेज हो जाती है। लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को अपना काम कराने के लिए, एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए भी 3-3 दिन तक कांग्रेस के समय के अंदर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये हालात कांग्रेस के समय के अंदर होती है। आपको बता दें कि इस साल के चुनावों को देखते हुए बीजेपी समेत तमाम दल जोरों शोरों से अपने पूरे दमखम के साथ जीत की हुकार भर रही है। इस बार बीजेपी अपनी नई रणनीति लेकर चुनावी मैदान में उतरी है, सिर्फ इसी मकसद के साथ कि सत्ता की चाबी से प्रदेश में राज पाने के लिए जनता के दिलों का दरवाजा खोल सके। करनाल से सूर्य समाचार के लिए हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।